मैं लेवल 1 के नौसिखिए से लेकर मैक्सल प्रो तक बनने जा रहा हूँ, लेकिन मुझे केवल उन फलों का उपयोग करने की अनुमति है जो मुझे फलों से मिलते हैं। समझ गया। हालांकि अपना पहला फल रोल करने के लिए मुझे लेवल 50 होना होगा, इसलिए मुझे कुछ समय के लिए कॉम्बैट के साथ ग्राइंड करना होगा। ग्राइंडिंग शुरू करने से पहले मुझे खुद को कुछ चीजें देनी होंगी। 2 गुना पैसा ताकि मेरे पास फल रोल करने के लिए हमेशा पर्याप्त पैसे हों। 2 गुना महारत ताकि अगर मुझे एक अच्छा फल मिलता है तो मैं सभी चालें अनलॉक कर सकूं। और 24 घंटे के लिए 2 गुना एक्सपी। हो गया। कॉम्बैट के साथ भी बैंडिट्स काफी आसान होने जा रहे हैं और अभी मैं अपने सभी आंकड़े हाथापाई में लगा सकता हूँ, जो अच्छा होने जा रहा है क्योंकि इससे मुझे नुकसान और ऊर्जा मिलती है। हो गया। मैंने अपना पहला बैंडिट्स क्वेस्ट पूरा कर लिया। एक तरह से शुरुआत में खराब फल का उपयोग करने की तुलना में कॉम्बैट के साथ ग्राइंडिंग करना आसान है क्योंकि आपके पास M1 है। ठीक है, अब मैं जंगल जा सकता हूँ। चूंकि मैं आमतौर पर बंदरों को एक एक करके मारता हूँ, इसलिए उन्हें युद्ध में उतारना उतना मुश्किल नहीं होना चाहिए क्योंकि मैं सचमुच उन्हें मार सकता हूँ। खेल की शुरुआत में बहुत सारी ऊर्जा होना वाकई अच्छा है। मैं गोरिल्ला पर आगे बढ़ सकता हूँ। अब इन लोगों को मारने का सबसे अच्छा तरीका एक बार में 4 है, इसलिए मैं बस अपनी चाल का उपयोग करूंगा जो किसी कारण से बहुत नुकसान पहुंचाती है। हे भगवान, इससे मुझे बहुत सारे स्तर मिल गए। हे भगवान। ठीक है, अब मैं गोरिल्ला राजा को मार सकता हूँ। मुझे युद्ध में दूसरी चाल भी मिल गई है। हम उस पर हमला करने और फिर भाग जाने की अच्छी पुरानी रणनीति अपनाने जा रहे हैं और क्योंकि मेरे पास बहुत अधिक ऊर्जा है, यह वास्तव में आसान होगा। और वह मर चुका है। मुझे निश्चित रूप से केवल 4 गोरिल्ला को मारने की जरूरत है और फिर मैं अगले द्वीप पर जा पाऊंगा और मेरी अतिरिक्त युद्ध चाल के साथ यह बहुत आसान होगा। हो गया। अब मैं समुद्री लुटेरों के गांव में जा सकता हूँ। मैं ब्लॉक फ्रूट के लिए कुछ स्टेट पॉइंट बचाना चाहता हूँ क्योंकि नहीं तो जब मैं अपना पहला फ्रूट रोल करूंगा तो मुझे कोई नुकसान नहीं होगा और यह बहुत भयानक होने वाला है। अब मैं समुद्री लुटेरों को मार सकता हूँ जिनकी सेहत थोड़ी ज्यादा है, लेकिन फिर भी वे उतने मुश्किल नहीं है। जब तक मैं इन लुटेरों के फिर से उभरने का इंतजार कर रहा हूँ, मैं द्वीप के आसपास मौजूद इन चेस्ट को पा सकता हूँ। ठीक है, ये लुटेरे वास्तव में थोड़ा नुकसान करते हैं, इसलिए मुझे सावधान रहना होगा। हो गया। हमने पहला क्वेस्ट पूरा कर लिया। मुझे बस कुछ और करना है और फिर मैं ब्रूट्स के लिए क्वेस्ट अनलॉक करूंगा। मैं भूल गया कि ये पायरेट्स क्वेस्ट कितने लेवल देते हैं। हे भगवान। हो गया। अब हम बहुत ही परेशान करने वाले ब्रूट्स को मार सकते हैं। अरे हाँ, वैसे मुझे पता है कि मैं अपने मुख्य अकाउंट पर रोल कर सकता था, लेकिन हर किसी के पास मैक्सल अकाउंट नहीं होता है जिस पर वे फ्रूट रोल कर सकें। पहला ब्रूट्स क्वेस्ट पूरा हो गया और ये लोग बहुत सारे एक्सपी देते हैं। मुझे लेवल 50 तक पहुंचने के लिए शायद बस एक और क्वेस्ट पूरी करनी होगी। हे भगवान, मैं बहुत करीब हूँ। मुझे लगता है कि मैं सचमुच 4 समुद्री लुटेरों को मार सकता हूँ। हाँ, हो गया। चलिए वीडियो का पहला फल बनाते हैं। वैसे अगर मुझे अभी मेरे स्टेट पॉइंट्स की मात्रा के बारे में एक भी कमेंट दिख गया तो मैं क्रैश आउट हो जाऊंगा। ठीक है जुलिस, वीडियो का मेरा पहला फल क्या होगा? कृपया मुझे कोई एलिमेंटल या कुछ ऐसा दें जो ग्राइंडिंग के लिए अच्छा हो। कृपया हल्के रहें। कृपया हल्के रहें। ठीक है, बम। जानते हो क्या, मैं इसे ले लूंगा। हाल ही में इस पर फिर से काम किया गया है। हाल ही से मेरा मतलब है लगभग 4 महीने पहले क्योंकि यह ब्लॉक्स फ्रूट के अपडेट शेड्यूल जैसा है। ठीक है, और मैं अब अपने 67 स्टेट पॉइंट्स को ब्लॉक फ्रूट में डालने जा रहा हूँ। मुझे अब एक नाव लेनी होगी क्योंकि मैं अब तैर नहीं सकता। चलो ब्रूट्स पर बम फ्रूट का परीक्षण करते हैं। तो हमारे पास यह M1 है। मैं बहुत ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा क्योंकि मेरे पास हाथापाई में मेरे सभी स्टेट पॉइंट हैं, लेकिन यह फिर भी एक अच्छा M1 है। आप इसे चार्ज भी कर सकते हैं और फिर टारगेटेड बम भी। यह बस एक धमाका है, लेकिन ये किसी भी तरह से पीछे नहीं हटता। तो यह वास्तव में ग्राइंडिंग के लिए एक बहुत अच्छा मूव होने जा रहा है। हालांकि मैं इन स्टेट पॉइंट को सीधे ब्लॉक रूट में डालने जा रहा हूँ। इस तरह से मैं अपना नुकसान बढ़ा सकता हूँ। मुझे लगता है कि इस क्वेस्ट के बाद मैं शाफ्ट के लिए क्वेस्ट को भी अनलॉक कर दूंगा। ओह, मैंने अगला मूव अनलॉक कर दिया। ठीक है, तो आप इसे टैप कर सकते हैं और आप ऊपर कूदेंगे और यह नुकसान पहुंचाएगा। लेकिन इस मूव के बारे में अच्छी बात यह है कि अगर आप चल रहे हैं तो आप खुद को आगे की ओर लॉन्च करते हैं और आप इसे जितनी बार चाहें उतनी बार स्पैम कर सकते हैं। हालांकि आप एक निश्चित बिंदु के बाद मर जाएंगे क्योंकि अगर आप कूल डाउन का इंतजार नहीं करते हैं तो यह आपको नुकसान पहुंचाना शुरू कर देता है। मैं अब शेफ को भी मार सकता हूँ। ठीक है, मेरी योजना है कि मैं उसे अपने M1 और Z एबिलिटी से मारूंगा और फिर अगर मुझे लगता है कि मैं खतरे में हूँ तो मैं एक्सप्लोसिव जंप से वहां से निकल सकता हूँ। क्या मैं यहाँ से बम फेंक सकता हूँ? नहीं। ठीक है, रुको। बम वास्तव में बहुत खराब है। मैंने इतनी जल्दी बम फल का इस्तेमाल कभी नहीं किया, लेकिन यह वास्तव में बहुत अच्छा है। भाई कहाँ गया? वह अभी अभी गायब हुआ। ओह, वह यहाँ है। मैं तलवार डीलर से तलवार खरीदने की कोशिश कर रहा था। मैं उसे जाने नहीं दूंगा। हो गया। यह वास्तव में बहुत आसान था। मैं एक बार भी नहीं मरा, हालांकि मैं उससे लड़ते समय आमतौर पर मर जाता हूँ। ठीक है, तो मैं वास्तव में मर गया। मुझे नहीं पता कि मैं किस बारे में बात कर रहा था। ठीक है, क्या हम गंभीर हैं? मैं अगले द्वीप पर जाने के बहुत करीब हूँ। मुझे लगता है कि मैं सिर्फ 4 समुद्री लुटेरों को मार सकता हूँ। हाँ, हो गया। मैं अब रेगिस्तान की ओर बढ़ सकता हूँ। देखते हैं कि क्या मैं बम को स्पैम करके वहां बहुत जल्दी पहुंच सकता हूँ। F, यह वास्तव में ठीक है। मैं सीधे पानी में चला गया। भाई, यह वास्तव में ऐसा लगता है कि यह वास्तव में अच्छा होने जा रहा है। मैं इसे कई बार इस्तेमाल कर सकता हूँ इससे पहले कि यह वास्तव में मुझे मारना शुरू कर दे और मैं बस इसके लाल न होने का इंतजार करता हूँ। भाई, यह चाल यात्रा के लिए पागल है। हे भगवान, मैं अब इन रेगिस्तानी डाकुओं को मार सकता हूँ। मेरा नुकसान कुछ हद तक बेकार है और मेरे पास केवल 2 चालें हैं, लेकिन बहुत खराब नहीं होनी चाहिए। ठीक है, मैंने अगला क्वेस्ट अनलॉक कर लिया है। अब मैं इन रेगिस्तानी अधिकारियों को मार सकता हूँ और ईमानदारी से कहूँ तो मैं इन विस्फोटक छलांगों के साथ वहां बहुत आसानी से पहुंच सकता हूँ। यह सचमुच एकदम सही दूरी है। मुझे लगता है कि मैं निश्चित रूप से इन लोगों को मारूंगा। बम के साथ ग्राइंड करना वास्तव में अच्छा लगता है और फिर उन्हें मारने के बाद मैं इसका उपयोग क्वेस्ट देने वाले के पास तेजी से वापस जाने के लिए कर सकता हूँ। यह वास्तव में अद्भुत है। ओह, मैंने अगला मूव अनलॉक कर लिया है। यह मूव केवल एक दुश्मन को मार सकता है, इसलिए यह ग्राइंडिंग के लिए सबसे अच्छा नहीं है, लेकिन अगर मैं कभी किसी बॉस को मारता हूँ तो यह अच्छा होगा। ओह, रुको। दरअसल वह विस्फोट कई दुश्मनों को मार सकता है। मैं भूल गया था कि यह उन पर एक बम चिपकाता है। तो रुको, देखते हैं। ठीक है, ऐसा ही होता है। चलो, अब मैं अगले द्वीप पर जा सकता हूँ। जमे हुए गांव। मैं वहां बस विस्फोटक कूद लगाने जा रहा हूँ। मुझे लगता है कि यह नाव का उपयोग करने से कहीं ज्यादा तेज होगा। ओह हाँ, और चूंकि मैं यहाँ हूँ और मेरे पास पैसे हैं तो मैं यहाँ की क्षमताएं खरीदने जा रहा हूँ। तो हवाई कूद, आभा और फ्लैश सटिप। हो गया। अब मैं इन बर्फ के डाकुओं को मारना शुरू कर सकता हूँ। बम पर महारत की जरूरतें आश्चर्यजनक रूप से बहुत ज्यादा है क्योंकि यह खेल में 5वां सबसे सस्ता फल है। आपको बहुत कुछ चाहिए। ठीक
ठीक है, मैंने स्नोमैन के लिए खोज अनलॉक कर ली है। मुझे लगता है कि यति की खोज अनलॉक करने से पहले मुझे इनमें से सिर्फ एक खोज पूरी करनी होगी। हाँ, हो गया। चलो यति को मारते हैं। यह बहुत आसान था। मुझे बस कुछ और खोज पूरी करनी होंगी और फिर मैं अगले द्वीप पर जा सकूंगा। हो गया। अब मैं मरीन फोर्ट्रेस जा सकता हूँ। यहाँ के एनपीसीएस में बहुत महारत है, तो मैं बहुत जल्दी अगली चालें अनलॉक करने जा रहा हूँ। मुझे लगता है कि अगर मैं इनमें से 4 को मार दूं, हाँ, मैं अगली चाल अनलॉक कर दूंगा। तो अब मैं जमीन पर लैंडमाइन बना सकता हूँ और ये एनपीसीएस उनके ऊपर से चलकर उन्हें सक्रिय कर सकते हैं। वे एक दूसरे को ट्रिगर भी करते हैं, तो अगर एक फटता है तो वे सभी मूल रूप से फट जाते हैं। इसके बारे में एकमात्र बुरी बात यह है कि नुकसान बहुत भयानक है। ओह हाँ, और अगर आप इसे टैप करते हैं तो यह बस एक गुच्छा बम फेंकता है, तो यह बहुत अच्छा है। ओह हाँ, और चूंकि मैं यहाँ हूँ, मुझे ब्लैक केप खरीदना चाहिए क्योंकि यह वास्तव में एक बहुत अच्छी एक्सेसरी है और इसकी कीमत भी केवल एक्सेसरी है और इसकी कीमत भी केवल 50 की है। अच्छा है, मैंने वाइस एडमिरल के लिए खोज को अनलॉक कर दिया है। बम फल वास्तव में उपयोग करने में बहुत मजेदार है। मैं इस आदमी को नष्ट करने जा रहा हूँ। वह बहुत आसान होने जा रहा है। इन सभी चालों के खिलाफ वह कुछ नहीं कर सकता। हे भगवान, ठीक है, और वो मर चुका है। मैं स्काईलैंड्स जा सकता हूँ। मैं वाइस एडमिरल के लिए सवा हॉप करने जा रहा हूँ क्योंकि ये स्काईलैंड्स में ग्राइंडिंग से कहीं बेहतर है। इससे आपको ढेर सारे पैसे भी मिलते हैं। मैंने बम पर आखिरी चाल अनलॉक कर ली है। ये चाल वाकई बहुत अच्छी है। आप इस चाल को दबाकर रख सकते हैं और ये आपको नुकसान पहुंचाती है और फिर ये बहुत अच्छा नुकसान पहुंचाती है। ये पागलपन है। भाई, ये आदमी पूछ रहा है कि क्या मैं असली हूँ? नहीं, नकली उल्कापिंड। मैं अब जेल जा सकता हूँ। मैं जंगल में जाकर एक नया फल भी लाने जा रहा हूँ। चलो ज़ोलोलिस, मुझे कुछ अच्छा दो। और मुझे क्या मिलेगा? चलो कुछ अच्छा। आइस फ्रूट। हे भगवान, रुको, ये वाकई बहुत अच्छा फल है। मैं इसे 100% खा रहा हूँ। हाँ भाई, मुझे M1 और एलिमेंटल मिलता है। ये जेल के लिए एकदम सही है। साथ ही मैं इस तथ्य के बारे में 800 टिप्पणियां नहीं पाना चाहता कि मैं वहां चलकर जा सकता हूँ। हाँ, मैं कर सकता था, लेकिन देखो मेरी ऊर्जा कितनी जल्दी खत्म हो जाती है। इसमें बहुत समय लगेगा। क्या हुआ? इन कैदियों को मारना बहुत आसान होने वाला है। मैं उन्हें बस क्लिक कर सकता हूँ। यार, मुझे इन लोगों से 6 या 7 मिलियन मास्टरी पॉइंट भी मिल रहे हैं। मैं 2 सेकंड में सभी चालें अनलॉक करने जा रहा हूँ। यह आइसबर्ग वास्तव में अच्छा है क्योंकि यह उन्हें अचेत कर देता है और आप अचेत नहीं होते तो आप अभी भी उन पर क्लिक कर सकते हैं। वे पहले से ही मुझे मार नहीं सकते। मैंने 2 खोज पूरी की है। मैं खतरनाक कैदियों से परेशान भी नहीं होने जा रहा हूँ। मैं तब तक कैदियों को मारता रहूंगा जब तक कि मैं 220 के लेवल तक नहीं पहुंच जाता, जब मैं वार्डन के लिए खोज को अनलॉक कर दूंगा। हो गया। मैं वार्डन के लिए सवा हॉप कर सकता हूँ, ईमानदारी से, क्योंकि मुझे लगता है कि उसे यहाँ के एनपीसी से मारना बेहतर होगा। और साथ ही जैसे ही मैं अगले बॉस के लिए खोज को अनलॉक करूंगा, मैं उन्हें भी मार पाऊंगा। तो मैं बहुत तेजी से लेवल बढ़ाने जा रहा हूँ। मैं वार्डन को खत्म कर देता हूँ। हे भगवान, मैंने चीफ वार्डन के लिए क्वेस्ट अनलॉक कर ली है। तो अब जब मैं सवा हॉपिंग कर रहा हूँ तो मैं उन दोनों को मार सकता हूँ। मैं पहले ही कोलिजियम जा सकता हूँ। हालांकि मैं यहाँ बॉस को सवा हॉपिंग पर ही टिका रहूंगा क्योंकि यह कोलिजियम में ग्राइंडिंग से कहीं ज्यादा तेज है। कोलिजियम बहुत खराब है। लेवल 300। मैं अब मैग्मा विलेज जा सकता हूँ। मैं अब एक और फ्रूट रोल भी कर सकता हूँ क्योंकि 2 घंटे हो गए हैं। चलो कुछ अच्छा। और फ्लेम। ठीक है, मेरा मतलब है मैं इसे आइस पर इस्तेमाल नहीं करने जा रहा हूँ क्योंकि इसमें M1 नहीं है, लेकिन यह फिर भी एक बहुत अच्छा फ्रूट है। अब मैं मैग्मा विलेज में ग्राइंडिंग शुरू कर सकता हूँ। मैं इन लोगों को बहुत नुकसान पहुंचाने जा रहा हूँ क्योंकि मैंने अपने सारे आंकड़े ब्लॉक फ्रूट में लगा दिए हैं। हाँ, ये लोग बहुत जल्दी मर जाते हैं। हे भगवान, दुख की बात है कि बर्फ एक तत्व है, फिर भी इनमें से कुछ लोग मुझ पर वार कर सकते हैं क्योंकि उनके पास आभा है। किसी कारण से उनमें से केवल आधे ही हैं, इसलिए मुझे अभी भी चोट लगने की चिंता है। मैं इससे बहुत तेजी से लेवल अप कर रहा हूँ। मैं अब मैग्मा एडमिरल से लड़ सकता हूँ। मुझे लगता है कि ब्लॉक में मेरे पास जितने आंकड़े हैं उसके साथ यह बहुत आसान होने वाला है और मैं उसे वहीं पर फ्रीज कर सकता हूँ। उन्हें एक बार मारो। ठीक है, वह मर चुका है। ठीक है, मैं अब पानी के नीचे के शहर में जा सकता हूँ। मैं अब एक और फल भी रोल करने जा रहा हूँ क्योंकि मैं कर सकता हूँ। पौराणिक क्या कुछ और? यह बिल्कुल पौराणिक नहीं है। ठीक है, अच्छा, पानी के नीचे के शहर में। अब मैं इन फिशमैन योद्धाओं को मार सकता हूँ। मैंने इन लोगों को बर्फ से बहुत आसानी से मार डाला। रुको दोस्तों, मुझे अभी कुछ अजीब पता चला है। अगर तुम मेरा लेवल लेते हो, है ना? ठीक है, और फिर तुम आखिरी 2 अंक लेते हो। ठीक है, और फिर तुम उन्हें पलट देते हो। मैंने फिशमैन लॉर्ड की खोज को अनलॉक कर दिया है। ठीक है, चलो उसे मार डालते हैं। यह बहुत आसान होगा। उसने किसी तरह अभी तक एक भी चाल चलने की कोशिश नहीं की है। भाई, वह नष्ट हो रहा है। हे भगवान, और मैं इन सभी आंकड़ों को ब्लॉक में डाल सकता हूँ ताकि मैं दुनिया में सभी नुकसान कर सकूं। मैं ऊपरी स्काईलैंड में जा सकता हूँ। अब मैं इंस्टिंक्ट भी प्राप्त करना चाहता हूँ। आप जानते हैं, मुझे हर वीडियो में ऐसा करना पड़ता है और ऐसा करने के लिए मैंने अब तक सबसे घटिया बात कही थी और ऐसा करने के लिए मुझे कृपाण पहेली को हल करना होगा। तो सबसे पहले मुझे इन सभी टाइलों को जलाना होगा, फिर मुझे यहाँ नीचे जाना होगा और यह मशाल लानी होगी और मुझे इसे रेगिस्तान में लाना होगा। यहाँ मुझे इसे लाल दरवाजे वाले इस ढह चुके घर में ले जाना है और मुझे इसे जलाना होगा। फिर मुझे इस कप को जमे हुए गाँव में ले जाना होगा। जमे हुए गाँव में मुझे बस इस गुफा में जाना होगा और इस कप को पानी से भरना होगा और फिर यहाँ ऊपर जाकर इसे बीमार आदमी को देना होगा। वो मुझे समुद्री लुटेरों के गाँव में अमीर आदमी से मिलने के लिए कहेगा। अमीर आदमी मुझे बताएगा कि एक गिरोह के नेता ने उसके सारे पैसे चुरा लिए हैं, इसलिए हमें गिरोह के नेता को मारना होगा।
ठीक है, तो मेरे पास कोई ऊर्जा नहीं है क्योंकि मैं यहाँ चलकर आया हूँ, लेकिन मुझे अभी भी लगता है कि मुझे उसे मारना चाहिए। हाँ, अब अमीर आदमी मुझे यह अवशेष देने जा रहा है जिसे मुझे जंगल में ले जाना है। मुझे बस इसे इस दीवार में रखना है और अब मैं कृपाण विशेषज्ञ से लड़ सकता हूँ। मुझे लगता है कि आइस फ्रूट के साथ यह काफी आसान होना चाहिए। मेरे पास बहुत सारी अच्छी चालें हैं। इसके अलावा किसी तरह उसने मुझे एक ही बार में नहीं मारा, तो यह उसके लिए अच्छा है। ठीक है, ब्लूटूथ बिग 25 में है। मैं तुम्हारे करीब नहीं था, यहाँ से चले जाओ। ठीक है, मैं कृपाण को हटा रहा हूँ। मैं इसका उपयोग नहीं कर सकता। अब मैं ऊपरी स्काईलैंड्स जा सकता हूँ और इंस्टिंक्ट खरीद सकता हूँ। चलो ठीक है, ऊपरी स्काईलैंड्स में ग्राइंडिंग शुरू करने का समय आ गया है। मैं अब इन देवताओं के रक्षकों को मार सकता हूँ। बर्फ से उन्हें मारना बहुत आसान होना चाहिए। हाँ, मैंने उन्हें 6 क्लिक में मार डाला। मैंने एक खोज पूरी की और अब वे मेरे एलिमेंटल की वजह से मुझ पर वार नहीं कर सकते। ठीक है, अब मैं अगले खोज पर जा सकता हूँ। भाई, ऊपरी स्काईलैंड हमेशा से ही बहुत शानदार रहा है। रंग इतने सुंदर क्यों हैं? मैं इन लोगों को भी नष्ट कर देता हूँ। मैं बहुत तेजी से लेवल अप कर रहा हूँ। यह वास्तव में पागलपन है। अब मैं थंडर गॉड को काट सकता हूँ। ठीक है, आशा करते हैं कि मैं मरूं नहीं क्योंकि यहाँ पहुंचने के लिए मुझे बहुत दूर जाना होगा। लेकिन मेरा मतलब है उसे मारना बहुत आसान होना चाहिए। जैसे कि उसका स्वास्थ्य पहले से ही आधा है। उस पर गोरिल्ला किंग शॉट मारो। आइसबर्ग और वह मर गया। अब मैं फाउंटेन सिटी जा सकता हूँ। पहली सीट का आखिरी द्वीप। वाह, मुझे नहीं पता था कि आप यहाँ से सब कुछ देख सकते हैं। यह वास्तव में बहुत अच्छा है। ठीक है, मुझे लगता है कि मैं एक और फल भी रोल कर सकता हूँ। कृपया कुछ अच्छा। पौराणिक क्या पौराणिक? ठीक है, मैग्मा। जानते हो क्या, मैं इसे ले लूंगा। अगर मुझे ऐसा करने का मन हुआ तो मैं बाद में इसे बदल सकता हूँ। फाउंटेन सिटी में ग्राइंड करना तभी अच्छा है जब आपके पास M1 हो। लेकिन आइस इसके लिए एकदम सही फल है क्योंकि मैं इन लोगों को आसानी से मार सकता हूँ। मैं बहुत ज्यादा नुकसान भी करता हूँ। यार, इस पूरे ग्राइंड में लगभग 20 मिनट लग रहे हैं। ठीक है, अब मैं साइबोर्ग को मार सकता हूँ। आइस के साथ यह बहुत आसान होना चाहिए। यार, मैं भूल गया था कि उन्होंने इस आदमी को फ्रैंकी की जगह किसी बेवकूफ जैसा बना दिया है। जैसे पहले मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था जब उन्होंने वन पीस की चीजें हटा दी थी, लेकिन अब जब मैं वन पीस देख रहा हूँ तो मुझे वाकई में कोई फर्क पड़ता है। मुझे समझ में आता है कि कॉपीराइट के कारण उन्हें ऐसा करना पड़ता है, लेकिन और वह मर चुका है। ठीक है, इस किल के साथ मैं लेवल 700 पर पहुंच जाऊंगा। चलो, अब मैं दूसरे समुद्र में जा सकता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे जेल में जासूस से बात करनी होगी और वह मुझे आइस एडमिरल को हराने के लिए कहेगा। मैं मूल रूप से खुद आइस एडमिरल हूँ, तो यह एक लड़ाई होने जा रही है। मुझे नहीं पता कि मैं इसके साथ कहां जा रहा था। ठीक है, आइस एडमिरल, मुझसे लड़ो। चलो, कृपया। वह बहुत नीचे है, मुझे बस उस पर क्लिक करना है। हाँ, ठीक है, अब मैं मिडिल टाउन में एक्सपीरियंस कैप्टन से बात कर सकता हूँ। मुझे दूसरे समुद्र में ले चलो। हाँ, दूसरे समुद्र। मैं एक फल रोल करूंगा, लेकिन मैंने हाल ही में एक फल रोल किया है, इसलिए मैं नहीं कर सकता। मैं बस यहाँ इन रेडर्स को पीसना शुरू करने जा रहा हूँ। हो सकता है कि मैं किसी समय अपना मैग्मा फ्रूट खाऊं, लेकिन मैं निश्चित रूप से इन लोगों को मैग्मा फ्रूट के साथ ग्राइंड नहीं करना चाहता क्योंकि वे बहुत दूर हैं। हर बार उन्हें ग्रुप में रखना बहुत कष्टप्रद होगा। आइस इसके लिए एकदम सही फल है। मैं अब हंस समुद्री लुटेरों पर आगे बढ़ सकता हूँ। हंस समुद्री लुटेरों को पीसना बहुत अच्छा है। ठीक है, मैं अब यह मैग्मा फ्रूट खाना चाहता हूँ। मैं इन लोगों को कॉम्बैट के साथ ग्रुप में रख सकता हूँ। भाई, वह नुकसान बहुत ज्यादा है। मैं भी मिलने के बाद शायद उन्हें एक ही शॉट में मार सकूंगा क्योंकि वह नॉर्मल मूव से 3 गुना ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। मैं 20 मिनट में एक और फ्रूट रोल कर सकता हूं, तो मैं इसके लिए उत्सुक हूं। ठीक है, मैंने अभी भी मूव अनलॉक किया है, तो देखते हैं कि अब ये कितना नुकसान पहुंचाता है। हे भगवान, यह उन्हें एक शॉट में मार देता है और साथ ही ये लोग अब मुझ पर वार नहीं कर सकते। रुको, मुझे लगता है कि मैं एक फ्रूट रोल कर सकता हूँ। दूसरे सीट का पहला फ्रूट। यह क्या होगा? चलो, ज़ोलोलिस और घोस्ट। मेरा मतलब है, कम से कम यह रॉकेट नहीं है, लेकिन यह निश्चित रूप से मैग्मा को बदलने के लिए पर्याप्त नहीं है। वैसे भी मैं अब स्वान पायरेट्स को ग्राइंड करने जा रहा हूँ। इसके अलावा लेवल 850 पर मैं रेस V2 प्राप्त कर सकता हूँ। तो जैसे ही मैं लेवल 850 पर पहुंचता हूँ, मैं वह करने जा रहा हूँ। ठीक है, मुझे लगता है कि मैं अब एक और फ्रूट रोल कर सकता हूँ। मैंने असल जिंदगी में कुछ किया है, तो 2 घंटे हो गए हैं। मुझे कुछ अच्छा दो। और ठीक है, रॉकेट। यह वास्तव में अच्छा नहीं है। लेवल 850। अब मैं रेस V2 प्राप्त कर सकता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे बार्टेलो से बात करने की जरूरत है और वह मुझे 50 हंस समुद्री लुटेरों को हराने के लिए कहेगा। हो गया। अब मुझे जेरेमी को मारना है। मुझे लगता है कि मैग्मा के साथ मेरे सुपर हाई डैमेज के साथ यह बहुत आसान होगा। मुझे नहीं पता कि मैं उसे कॉम्बैट से क्यों पंच कर रहा हूँ। आसान। अब मुझे स्टेडियम के नीचे कैद किए गए ग्लैडिएटर को मुक्त करना है। यहाँ मुझे बस एक कोड दर्ज करना है जो ये है। यह वाला, यह वाला, यह वाला, यह वाला, यह वाला, यह वाला और यह वाला। अच्छा, अब मैं एल्केमिस्ट से बात कर सकता हूँ, लेकिन मैं झूठ नहीं बोलने जा रहा। मेरे फल पर उड़ान के बिना ऐसा करना बहुत कष्टप्रद होने वाला है क्योंकि मैग्मा में केवल यह फर्श है। एल्केमिस्ट मुझसे 3 फूल खोजने के लिए कहेगा। एक लाल रंग का जो दिन में पैदा होता है, एक नीला रंग का जो रात में पैदा होता है और एक पीला रंग का जो आपको एनपीसी को मारने पर मिलता है। सबसे पहले मैं यहाँ लाल रंग के फूल को देखने जा रहा हूँ क्योंकि यह एक स्पॉन लोकेशन है और यह यहाँ है। मैंने इसे वास्तव में देखा। अच्छा, मुझे तुरंत लाल फूल मिल गया। जब तक मैं रात होने का इंतजार कर रहा हूँ, मैं पीले फूल के लिए हंस समुद्री लुटेरों को मारने जा रहा हूँ और भले ही मेरे पास केवल 100 स्वास्थ्य है, मुझे मरने के बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए क्योंकि मेरे पास एक तत्व है। मुझे तुरंत पीला फूल मिल गया। अब मुझे बस रात होने का
इंतजार करना है ताकि मैं नीला फूल पा सकूं। ठीक है, सबसे पहले मैं कब्रिस्तान की जांच करने जा रहा हूं क्योंकि वहां 2 स्पॉन लोकेशन है। पहली जगह जहां यह हो सकता है वह यहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है, और दूसरी जगह जहां यह हो सकता है वह इस पेड़ के नीचे है, और यह वास्तव में एक बार के लिए यहाँ है। तो हे भगवान, अब मुझे कीमियागर से फिर से बात करनी है। मुझे रेस V2 दो। हाँ भाई, ह्यूमन V2 में आने के बाद आपके डैश बहुत बेहतर हो जाते हैं। हे भगवान, ठीक है, वापस स्वान पायरेट्स को ग्राइंड करने के लिए। मैं ग्रीन जोन में नहीं जाना चाहता क्योंकि मेरे फल दुश्मनों को ग्रुप में न बनाकर ग्राइंड करने के लिए बहुत खराब होंगे, और ग्रीन जोन में एनपीसी को ग्रुप में बनाना मुश्किल है। मैं झूठ नहीं बोलूंगा क्योंकि उन सभी के पास बहुत ही परेशान करने वाले मूव्स हैं, इसलिए मुझे लगता है कि मैं इन लोगों को लेवल 950 तक ग्राइंड करता रहूंगा। मुझे लगता है कि 2 घंटे हो गए हैं। मुझे लगता है कि मैं एक और फल रोल कर सकता हूँ। चलो मुझे कुछ अच्छा दो जीलस। ठीक है, बहुत अंधेरा है, यह अच्छा नहीं है। ठीक है, अब मैं कब्रिस्तान जा सकता हूँ। मैंने आखिरकार स्वान पायरेट्स को मार डाला। मैं मैग्मा से थक गया हूँ, लेकिन मुझे फल रोल करने के लिए बहुत इंतजार करना होगा। काश कूल डाउन 2 घंटे के बजाय 1 घंटा होता। ठीक है, यह एक नया दिन है। मैं 1 मिनट पहले ही उठा हूँ। 1 घंटा, 1 दिन। मैंने समय गिनना शुरू कर दिया है, लेकिन मैं एक और फल रोल कर सकता हूँ। कृपया मेरे पैसे मत देखो। ज़ोलॉस, मुझे कुछ अच्छा दो। चलो, और मुझे डायमंड फ्रूट मिला है। हाँ, तुम जानते हो, यह बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। ज़ोलॉस को लेवल 1000 में लॉक करने की जरूरत है। मैं अगले द्वीप पर जा सकता हूँ जो कि स्नो माउंटेन है, और फिर मैं अब रेस V3 भी प्राप्त कर सकता हूँ, लेकिन मेरे पास 1 मिलियन से अधिक मूल्य का कोई फल नहीं है, इसलिए मैं वास्तव में हंस को नहीं मार सकता। इसलिए मैं अभी ऐसा नहीं करने जा रहा हूँ। मुझे लगता है कि मैं बस स्नो माउंटेन पर ग्राइंड करने जा रहा हूँ। मैं अब हॉट और कोल्ड पर जा सकता हूँ, लेकिन मैं इन लोगों को ग्राइंड करने के लिए तैयार रहूंगा क्योंकि मैग्मा के साथ ये लोग ग्राइंड करने के लिए बहुत बेहतर होने जा रहे हैं क्योंकि वे मुझे बिल्कुल भी नहीं मार सकते। मैं देखना चाहता हूँ कि क्या मैं एक और फल रोल कर सकता हूँ। मुझे नहीं लगता कि मैं कर सकता हूँ, लेकिन मैं करना चाहूंगा। ठीक है, मैं मैग्मा से थोड़ा थक गया हूँ। ओह, मुझे सचमुच 1 मिनट इंतजार करना होगा। ठीक है, चलो जेरस, प्लीज प्लीज, जैसे लाइट या कुछ भी। रुको रुको, सबसे पहले ये रेस V3 के लिए एकदम सही है, लेकिन मुझे लक ऑफ द ड्रॉ टाइटल क्यों नहीं मिला? मुझे लगा मुझे कुछ अच्छा नहीं मिला क्योंकि मुझे टाइटल नहीं मिला, लेकिन मुझे क्वैक मिला। ये कैसे काम करता है? क्या ये किसी तरह से मेरे पास पहले से है? रुको, उन्होंने इसे कब फिर से बनाया? इसमें लिखा है कि मेरे पास लक ऑफ द ड्रॉ नहीं है। क्या उन्होंने टाइटल हटा दिया? मुझे यह नहीं मिल रहा है भाई। रुको, मुझे अभी रेस V3 लेना है। मुझे बस अपना क्वैक ट्रेवर को देना है। अब कृपया स्वान के हाथों मरना नहीं है। मैं वास्तव में अच्छा नुकसान करता हूँ। मैंने अभी क्या कहा? मैं वास्तव में अच्छा नुकसान करता हूँ। मुझे बस मरना नहीं है। रुको, ये थोड़ा आसान है। मैं मैग्मा से बहुत नुकसान करता हूँ। ठीक है, वो मर चुका है। अब मैं डायमंड हिल में मौजूद सीक्रेट एनपीसी से बात कर सकता हूँ। ठीक है, वो चाहेगा कि मैं जेरमी, डायमंड और मीटियोर लॉर्ड को हराऊं। हम डायमंड से शुरुआत करेंगे क्योंकि वो यही है, और मेरे पास मैग्मा है, तो ये काफी आसान होना चाहिए। हो गया, अब मैं जेरमी करूंगा। वो डायमंड से भी आसान था। आखिरी में मीटियोर लॉर्ड हो गया। रेस V3 में मुझे $2 मिलियन खर्च करने पड़ेंगे, लेकिन अच्छी बात है कि मेरे पास थोड़े बहुत हैं। चलो शुरू करते हैं। रेस V3। ठीक है, अच्छा, मुझे स्नो माउंटेन पर ग्राइंडिंग पर वापस जाना है। भाई, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने बस मजे के लिए फैक्ट्री की और मुझे मेरा पसंदीदा फल मिल गया। क्या बकवास है। बेशक वो फैक्ट्री ही होगी भाई, बेशक। ठीक है, मैं इस ग्रेविटी फ्रूट के लिए अपने डिस्कॉर्ड सर्वर पर 5 मिनट का एक छोटा सा गिव अवे होस्ट करने जा रहा हूँ। क्या मैं इसकी अवधि 5 मिनट कर सकता हूँ? क्या बकवास है। क्या मैंने अभी अभी एक गिव अवे पिन चिपकाया है? यह सचमुच 1 साल में पहला गिव अवे है। ठीक है ज़्यूस, कृपया, मैं मैग्मा से थक गया हूँ। कृपया भाई। नहीं भाई, अगर मुझे बुद्ध मिल जाता तो यह अब तक की सबसे अच्छी चीज होती, लेकिन बेशक मुझे रॉकेट लेना था, और अब मुझे 2 घंटे और इंतजार करना होगा। मैं आखिरकार प्रेतवादित जहाज पर जा सकता हूँ। चलो भाई, मैं इतने लंबे समय से मैग्मा के साथ ग्राइंड कर रहा हूँ। मुझे एक नया फल दो। मुझे रोल करने के लिए 1 और घंटा इंतजार करना होगा। ठीक है, मैंने थोड़ा ब्रेक लिया और मुझे आखिरी बार रोल किए हुए 2 घंटे हो गए हैं, इसलिए मैं फिर से रोल कर सकता हूँ। प्लीज भाई, मुझे कुछ अच्छा दो। प्लीज प्लीज प्लीज। हे भगवान। ठीक है, लाइट, जानते हो क्या, मैं इसे ले लूंगा। भाई, अगर मुझे आटा मिलता तो यह बहुत बड़ी बात होती, लेकिन लाइट फिर भी बहुत अच्छी है। यह पाने के लिए एकदम सही फल है। ठीक है, रुको, मुझे किसी फैक्ट्री स्टाफ को मारने दो। अब मैं वहां जाने के लिए फ्लाइट का इस्तेमाल कर सकता हूँ। भाई, यह मैग्मा से बहुत अच्छा है। मैं उन सभी को एक एक करके बहुत आसानी से मार सकता हूँ। ठीक है, अब मैं अगले क्वेस्ट गिवर पर जा सकता हूँ। मैं इन शिप स्टीवर्ट को मार सकता हूँ। ठीक है, 2 घंटे हो गए हैं, तो मैं एक और फल रोल कर सकता हूँ। अगर तुम मुझे एक मिथिकल दे दो तो मैं हमेशा आभारी रहूंगा। ठीक है, यह एक डायमंड फ्रूट है। ठीक है, मुझे आज पूरे दिन काम करना था क्योंकि आज थैंक्सगिविंग है, जिसका मतलब है कि मैं एक और फ्रूट रोल कर सकता हूँ, तो मुझे निश्चित रूप से कुछ अच्छा मिलेगा। स्मोक फ्रूट वास्तव में बहुत अच्छा है, लेकिन मेरा मतलब है, मैं किसी मिथिकल या कुछ और की उम्मीद कर रहा था। मुझे शापित जहाज पर वापस जाना है। चलो, अब मैं बर्फ के महल पर जा सकता हूँ। अगर मेरी किस्मत खराब ही रहने वाली है तो मैं किसी समय प्रकाश को जगा सकता हूँ क्योंकि इससे सभी चालें बेहतर हो जाएंगी। मैं पहले ही भूले हुए द्वीप पर जा सकता हूँ, दूसरे समुद्र का आखिरी द्वीप। मैं 1 घंटे में एक फल रोल कर सकता हूँ, और ईमानदारी से कहूँ तो तब तक मैं शायद 1500 के लेवल पर पहुंच जाऊंगा। मुझे लगा कि यह बुद्ध फल जैसा है, लेकिन ये तो बस एक पीली स्ट्रॉबेरी है। मैंने पानी के लड़ाकों के लिए खोज को अनलॉक कर दिया है। ये लोग खोज देने वाले के बहुत करीब हैं, इसलिए इन्हें ग्राइंड करना बेहतर होगा। ठीक है, मैं वास्तव में 20 मिनट पहले खाना खाने गया था, इसलिए 2 घंटे हो गए हैं और मैं एक और फल रोल कर सकता हूँ। यह शायद दूसरे समुद्र का मेरा आखिरी फल होगा, तो उम्मीद है कि यह कुछ अच्छा होगा। चलो ज़ोलोलिस, कुछ अच्छा कुछ अच्छा कुछ अच्छा। रबर फल। ठीक है, मैं इसे ले लूंगा। यह एक बहुत ही बढ़िया फल है। ठीक है, और इस हत्या के साथ मैं 1500वें लेवल पर पहुंच जाऊंगा।
चलो मैं अब तीसरे सागर में जा सकता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे कोलोसियम में राजा रेडहिट से बात करनी होगी और वह मुझे रिपिंद्र को हराने के लिए कहेगा, जो मुझे लगता है कि प्रकाश के साथ बहुत आसान होगा। मैं उसे वहीं पर अचेत कर सकता हूँ और उस पर क्लिक कर सकता हूँ। वह सचमुच कुछ नहीं कर सकता। हो गया। अब मुझे बस ग्रीन जोन में श्रीमान कैप्टन से बात करनी है। मुझे तीसरे सागर में ले चलो। हाँ, तीसरा सागर। ठीक है, यह सचमुच लगभग 2 बजे है, लेकिन तीसरे सागर का अपना पहला फल रोल करने और फिर तुरंत सोने के लिए इससे बेहतर समय और क्या हो सकता है। कृपया यूलिस, मुझे कुछ अच्छा दो और फिर मैं कल सुबह फिर से रोल कर सकूंगा। तो मुझे लगातार 2 रोल मिलते हैं। चलो, नंबर 1, कृपया भाई, मेरे जीवन में एक बार कुछ अच्छा। ठीक है, हमें फिर से रबर मिल गया। मैं भविष्य में 1 लाख साल आगे जाने वाला हूँ। ठीक है, मैं अभी उठा हूँ और मुझे बहुत अंधेरा हो गया है। मेरी किस्मत इतनी खराब क्यों है? अच्छा, मुझे लगता है कि पोर्ट टाउन में ग्राइंडिंग शुरू करने का समय आ गया है। मैंने अभी स्टोन के लिए खोज को अनलॉक किया है, इसलिए मैं उसे मारने जा रहा हूँ क्योंकि वह पायलट हेलमेट गिरा सकता है और यह वास्तव में एक अच्छी एक्सेसरी है। यह निश्चित रूप से उस काली टोपी या जो कुछ भी मेरे पास है उससे बेहतर है और कोई पायलट हेलमेट नहीं। चलो, मैं अब हाइड्रा द्वीप पर जा सकता हूँ। रोशनी थोड़ी धीमी हो रही है। मुझे वाकई उम्मीद है कि मुझे वास्तव में कुछ अच्छा मिल सकता है, जैसे कि पौराणिक या कुछ और। वैसे भी मैं अब इन ड्रैगन क्रू योद्धाओं को मार सकता हूँ। मुझे लगता है कि इन लोगों की सेहत पोर्ट टाउन के लोगों से कम है। हो सकता है कि मैं थोड़ा बदलाव कर रहा हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि मैं इन लोगों को बहुत तेजी से मार रहा हूँ। मुझे आखिरी बार रोल किए हुए 2 घंटे हो गए हैं, तो मैं कछुआ द्वीप पर जा रहा हूँ और एक फल रोल करूंगा। कृपया मुझे एक बार कुछ अच्छा रोल करें यार, प्लीज। नहीं, अच्छा, मुझे लगता है कि हाइड्रा में वापस ग्राइंडिंग करनी होगी। भाई, अगर मेरा अगला फल अच्छा नहीं हुआ तो मैं बस लाइट को जगाऊंगा क्योंकि इस समय मुझे बेहतर फल मिलने का यही एक तरीका है। ओह हाँ, और अब मैं अगले क्वेस्ट गिवर पर जा सकता हूँ। अब हम हाइड्रा इन्फोसिस को मार सकते हैं। भाई, जमीन में क्यों है? उसके पास सिर क्यों नहीं है? क्या गलत हुआ? ओह ठीक है, अब मैं बड़े पेड़ पर जा सकता हूँ। मुझे लगता है कि बड़े पेड़ के लिए लाइट वास्तव में एक अच्छा फल होगा। मुझे लगता है कि मैं 1 घंटे या कुछ और समय में एक फल रोल कर सकता हूँ। बड़े पेड़ पर ग्राइंडिंग शुरू करने का समय आ गया है। ठीक है, आखिरकार मुझे आखिरी बार रोल किए हुए 2 घंटे हो गए हैं, तो मैं गच्चा पर जा सकता हूँ और एक और फल रोल कर सकता हूँ और उम्मीद है कि यह लाइट से बेहतर होगा। चलो ज़ोलोलिस, कृपया चलो। कृपया भाई, मुझे लगता है कि मैं लाइट को जगा रहा हूँ। भाई, मुझे 6 या 7 मिलियन बार कौन टेक्स्ट कर रहा है? मैं अपने डिस्कॉर्ड से कुछ लोगों को बुलाऊंगा जो मेरे लिए लाइट फ्रूट के लिए रेट करेंगे। मुझे 15,000 फ्रेगमेंट की जरूरत होगी, तो मुझे 5 लाइट रेट करने से पहले 10 रेट करने होंगे, तो मुझे वो करने दो। ठीक है, हो गया। अब हमें बस लाइट रेट करनी है। सबसे पहले हम Z मूव को जगाएंगे, फिर F मूव, X मूव, C मूव और आखिर में W मूव। चलो शुरू करते हैं। लाइट आखिरकार पूरी तरह से जागृत हो गई है। ये मूव अब बहुत बेहतर हैं। ठीक है, मुझे ग्रेट ट्री पर वापस जाना होगा। मुझे खुद को 2 गुना XP और देना होगा क्योंकि मैं पूरी तरह से बाहर हो गया हूँ। हो गया। 12 घंटे काफी होने चाहिए। साथ ही मुझे लगता है कि अब मैं एक फ्रूट रोल कर सकता हूँ। भाई, कल्पना कीजिए कि लाइट को जगाने में 4 घंटे बिताने के बाद मुझे एक मिथिकल मिल जाता है। मुझे क्या मिलेगा? और स्मोक फ्रूट। ठीक है, वो मिथिकल नहीं है। मैं एक ही समय में नाराज और खुश हूँ क्योंकि मैंने अभी प्रकाश को जगाया है। अब मैं कछुए के द्वीप पर जा सकता हूँ। यह जागृत प्रकाश उड़ान जागृत न होने वाली उड़ान से बहुत तेज है। मैं यहाँ अपना होम पॉइंट भी सेट करने जा रहा हूँ क्योंकि मैं यहाँ ग्राइंडिंग और फ्रूट्स रोल करने जा रहा हूँ। अब मैं इन फिशमैन रेडर्स को मारना शुरू कर सकता हूँ। मैं पहले ही अगले क्वेस्ट गिवर पर जा सकता हूँ। पिछली बार रोल किए हुए 2 घंटे हो गए हैं, इसलिए मैं फिर से रोल कर सकता हूँ। कृपया, क्या हम अभी गंभीर हैं? भाई, मुझे नहीं पता कि मैंने ऐसा क्यों किया। ठीक है, अब मैं अगले क्वेस्ट गिवर पर जा सकता हूँ। मैं बहुत देर से ग्राइंड कर रहा हूँ। अगर मुझे जल्द ही कोई अच्छा फल नहीं मिलता है तो भी मैं शायद अपने फ्रूट को लाइट से बंद कर दूंगा क्योंकि मैं इससे थक गया हूँ। मैं रबर या कुछ और खा सकता हूँ। यह बहुत अच्छा होगा। मैं अभी एनीमे के उस हिस्से पर हूँ जहाँ लफी पहली बार गियर 2 का उपयोग करता है, तो मुझे अभी लाइट पर 600 मास्टरी मिली है। मुझे लगता है कि यह इस बात का संकेत है कि मैं इस फल का इस्तेमाल बहुत लंबे समय से कर रहा हूँ। लेवल 2000। अब मैं प्रेतवादित महल जा सकता हूँ। मैं एक और फल भी रोल कर सकता हूँ, तो मैं पहले यही करने जा रहा हूँ। जानते हो क्या, हमें एक डबल मिलने वाला है। हमें इसकी जरूरत होगी। हमें एक और डबल फ्रूट रोल मिलने वाला है। मैं अभी एक फल रोल करने जा रहा हूँ और फिर कल एक फल रोल करूंगा। ठीक है, पहला फल। यह क्या होने जा रहा है? मुझे लक ऑफ द ड्रॉ मिला है। कृपया एक मिथिकल बनो। जानते हो क्या, मैं इसे ले लूंगा। मैं इसे ले लूंगा। हाँ भाई, हे भगवान। हाँ, यह एकदम सही है। ठीक है, मैं कल एक और करूंगा। ठीक है, तो यह कल है और मैं एक और फल रोल करना भूल गया, लेकिन यह बहुत ही शानदार था। लेकिन अब मेरे पास बुद्धा फ्रूट है और आप जानते हैं कि मैं यह नहीं सुनना चाहता कि तकनीकी रूप से मैं फाइटिक स्टाइल का इस्तेमाल कैसे करूंगा क्योंकि वे साथ साथ चलते हैं। मुझे लगता है कि बुद्धा फ्रूट भी फाइटिक स्टाइल का फ्रूट है। मैं भी लगभग 2000 लेवल पर हूँ, इसलिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अगर मुझे बुद्धा फ्रूट खाना है तो सबसे पहले मुझे सी कैसल जाना होगा क्योंकि मैं वहाँ एक फाइटिक स्टाइल खरीद सकता हूँ और फिर मैं पहले बुद्धा को जगा भी सकता हूँ। मैं बुद्धा को खाकर उसे जगाने जा रहा हूँ और अब मुझे बस किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जो मेरे लिए रेड ले जा सके। एसेंशन मेरी जेड एबिलिटी को जगाता है।
हो गया। ठीक है, मैं समुद्र में कैसल में अपना होम पॉइंट सेट करना भूल गया, इसलिए मुझे अब वहां वापस जाना होगा क्योंकि मुझे अभी भी एक फाइटिंग स्टाइल खरीदना है। मैं वाटर कुंग फू खरीदने जा रहा हूं क्योंकि अभी यह ग्राइंडिंग के लिए गेम में दूसरा सबसे अच्छा फाइटिंग स्टाइल है। चलो शुरू करते हैं। मुझे स्टेट रीसेट की भी जरूरत होगी क्योंकि मेरे सारे स्टेट ब्लॉक फ्रूट में हैं। मुझे लगता है कि मैं किट रीसेट कर सकता हूँ। हो गया। मैक्स मेली, मैक्स डिफेंस और बाकी ब्लॉक फ्रूट। अब मैं ऑप्टिमल स्पीड पर ग्राइंडिंग शुरू करने के लिए तैयार हूँ। इससे ग्राइंडिंग कई गुना आसान हो जाएगी। यार वे बहुत जल्दी मर जाते हैं। मुझे बस क्लिक करना है। रुको, क्या ये बार है? ब्लॉक फ्रूट रैप सॉन्ग बनना चाहिए। यह बहुत मुश्किल होगा। भाई, मैं पहले ही अगले आइलैंड पर जा सकता हूँ। यह बहुत तेजी से चला गया। बुद्ध फ्रूट बहुत बढ़िया है। मैं ट्रीट के समुद्र में जा सकता हूँ। रुको, मैं किसी तरह एक और फ्रूट रोल कर सकता हूँ। कसम से अभी 2 घंटे नहीं हुए हैं, लेकिन मुझे लगता है कि मैं एक फ्रूट रोल करने जा रहा हूँ। ठीक है, और मुझे एक फ्लेम फ्रूट मिला है। पायरट्स को महल के पास आते देखा गया है। जानते हो क्या, मैं पायरट्स रेड करने जा रहा हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे इससे कुछ बहुत बढ़िया मिल सकता है और फिर मुझे इसे फिर से देना पड़ेगा। बुद्ध की यह गड़बड़ी वास्तव में अब तक की सबसे अच्छी चीज है। ठीक है, देखते हैं कि मुझे इस टैंकी डायमंड फ्रूट से क्या मिलता है। ठीक है, मुझे कुछ भी पागलपन भरा नहीं मिला। ठीक है, वापस सी ऑफ ट्रीट्स पर ग्राइंडिंग पर। मैं अब केक लैंड पर ग्राइंड कर सकता हूँ। आप जानते हैं, अगर मैं यहाँ 500 एनपीसी को मारता हूँ तो मैं केक प्रिंस को बुला सकता हूँ, और अगर मुझे मेरे डिस्कॉर्ड सर्वर के लोग मेरी मदद करने के लिए मिल जाते हैं तो मैं उन्हें मार सकता हूँ और एक अच्छी एक्सेसरी पा सकता हूँ। तो अगर मैं पर्याप्त एनपीसी को मारने में कामयाब हो जाता हूँ तो मैं ऐसा करूंगा। समुद्री लुटेरे फिर से समुद्र में महल पर हमला कर रहे हैं। चलो करते हैं। इस बार मुझे क्या मिलेगा? मुझे बम मिला। आखिरकार मुझे आखिरी बार रोल किए हुए 2 घंटे हो गए हैं, जिसका मतलब है कि मैं एक और फ्रूट रोल कर सकता हूँ। तो देखते हैं मुझे क्या मिलेगा। जुलस भाई, उन्हें गॉटचा को बफ करने की जरूरत है। अच्छा, 1 और 2 घंटे का टाइमर शुरू करने और केक लैंड पर वापस ग्राइंडिंग करने का समय आ गया है। भाई, मेरा इंटरनेट इतना खराब क्यों है? हर वीडियो में ऐसा क्यों? अभी क्या हुआ? ठीक है, तो मुझे जाना पड़ा और मैंने सब छोड़ दिया और मैं भूल गया कि इससे मारे गए एनपीसी रीसेट हो जाते हैं। तो मैं केक प्रिंस से नहीं लड़ने जा रहा हूँ, लेकिन मैं अब अगले द्वीप चॉकलेट लैंड पर जा सकता हूँ। और साथ ही 2 घंटे हो गए हैं, इसलिए मैं एक फल रोल करने जा रहा हूँ। मुझे एक फ्लेम फ्रूट मिला है। ठीक है, मैं अब उत्तरी ध्रुव पर जा सकता हूँ, लेकिन मैं इन लोगों को ग्राइंड करता रहूंगा क्योंकि मुझे उत्तरी ध्रुव पर ग्राइंड करना पसंद नहीं है। यह वास्तव में बेकार है। मैं तब तक यहीं ग्राइंड करने जा रहा हूँ जब तक कि मैं टिकी तक नहीं पहुंच जाता। हो गया। मैं आखिरकार एक और फल भी रोल कर सकता हूँ। भाई, गौचा बहुत ही बंस है। अगर आपको लगता है कि उन्हें कूल डाउन को 2 घंटे के बजाय 1 घंटा करना चाहिए तो इस वीडियो को लाइक करें क्योंकि गौचा वास्तव में एक घोटाला है। साथ ही टिकी आउटपोस्ट के बाद द्वीप पर जाने के लिए मुझे टायरेंट ऑफ द स्काइज को बुलाना होगा, और ऐसा करने के लिए मुझे यहाँ लगभग 400 एनपीसी को मारना होगा, और मैं यहाँ ग्राइंड करते हुए ये जरूर कर पाऊंगा। तो यह अच्छा है। आखिरकार 2 घंटे हो गए हैं तो मैं एक और फल रोल कर सकता हूँ। ठीक है, जानते हो क्या, मैं इसे ले लूंगा। यह एक और लेजेंडरी है। हालांकि मुझे नहीं लगता कि मैं क्रिएशन के साथ ग्राइंड करने जा रहा हूँ क्योंकि यह ग्राइंड करने के लिए सबसे खराब फलों में से एक है। फिर भी यह पाने के लिए अच्छा है। भाई, मुझे एफ के होने के कारण बाहर कर दिया गया था और अब मेरी आंखें रीसेट हो गई हैं। मुझे लगता है कि मुझे अपने डिस्कॉर्ड से लोगों को बुलाना होगा ताकि वे मुझे एनपीसी को मारने में मदद कर सके जब मैं 2600 के लेवल पर पहुंच जाऊं। इसमें ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए। दरअसल यह सिर्फ 400 के आसपास है। ठीक है, हो गया। लेवल 2600। हाँ, मैंने सिर्फ एक आंख जलाई है। ठीक है, चलो मेरे डिस्कॉर्ड से कुछ लोगों को बुलाते हैं। बुद्ध के साथ टायरेंट पर अपना सारा नुकसान पहुंचाना काफी आसान होने जा रहा है, मुझे लगता है। ठीक है, मेरी चारों आंखें जल गई हैं। अब हमें बर्तन तोड़ने हैं और मुझे किसी ऐसे व्यक्ति से नहीं मरना है जिसने किसी कारण से मेरा साथ नहीं दिया। मुझे सहयोगी प्रभाव बंद करना होगा या मैं बहुत बुरी तरह पिछड़ जाऊंगा। यह रास्ता नुकसान पहुंचाने के लिए सचमुच सबसे आसान है। हो गया। अब मैं डूबे हुए द्वीप पर जा सकता हूँ। ठीक है, मेरे पास 2 गुना एक्सपी भी खत्म हो गया। सौभाग्य से मैं कुछ कोड रिडीम कर सकता हूँ। हो गया। मेरे पास 2 गुना एक्सपी के लगभग 5 और आधा घंटे हैं। अब अगर यह वीडियो खत्म करने के लिए पर्याप्त नहीं है तो मुझे नहीं पता। जैसे मुझे बस नहीं पता। हालांकि रीफ बैंडिट्स को मारना शुरू करने का समय आ गया है। यह आदमी क्या कर रहा है? यह एनपीसी क्या कर रहा है? भाई, इधर उधर फिसल रहा है। तुम्हारी समस्या क्या है? कोरल पायरेट, मैंने ऐसा कभी होते नहीं देखा। वह कहाँ जा रहा है? वह जमीन में इधर उधर तैर रहा है। भाई, आखिरकार 2 घंटे और हो गए, जिसका मतलब है कि मैं एक और फल रोल कर सकता हूँ। उम्मीद है इस बार मुझे कुछ अच्छा मिलेगा। भाई, ये इस्तेमाल करने लायक नहीं है। मैं आखिरकार आखिरी क्वेस्ट गिव अप पर हूँ। इस पॉइंट पर मैं बस तब तक ग्राइंड कर रहा हूँ जब तक मैं मैक्स लेवल पर नहीं पहुंच जाता। भाई, इन लोगों को मारने में सबसे बुरी बात यह है कि ये दोबारा दिखने में बहुत समय लेते हैं। जब भी मैं ग्राइंड कर रहा होता हूँ तो मैं बस यहीं बैठा रहता हूँ और उनका इंतजार करता रहता हूँ। यार, मैं इस जगह पर इतने समय से ग्राइंड कर रहा हूँ कि 2 घंटे हो गए हैं, तो मैं एक और फ्रूट रोल कर सकता हूँ। ये शायद इस वीडियो का मेरा आखिरी फ्रूट होगा, तो उम्मीद है कि ये कुछ अच्छा होगा। चलो, और हमें बहुत बड़ी आग मिली है। भाई, ज़ोलोलिस बहुत ही बेवकूफ है। आखिरकार इस किल के साथ मैं मैक्स लेवल पर पहुंच जाऊंगा। चलो, इसमें बहुत समय लग गया। भाई, अभी सुबह के 4 बज रहे हैं। देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो कृपया वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब करना न भूलें। और हाँ, मिलते हैं।